हेलो फ्रेंड। आज हम बात करेंगे टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड होता क्या है और इसके क्या क्या लक्षण हैं और इसके क्या कारण है, ये किन कारणों की वजह से हमारी बॉडी में एंटर होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, ताकि आपको टाइफाइड के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर जानकारी आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, जब आपको साल्मोनेला नामक संक्रमण हो जाए, यानी बैक्टीरिया हो जाए, तो आपको क्या हो सकता है? टाइफाइड हो सकता है। जैसे इसको क्या बोलते हैं, एंटेरिक फीवर या स्लो फीवर भी कह सकते हैं, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं। तो इस प्रकार के बैक्टीरिया जब बॉडी में एंटर होते हैं तो आपको टाइफाइड हो सकता है। तो अब बात करेंगे कि टाइफाइड के क्या कारण हैं, किन कारणों की वजह से टाइफाइड पॉजिटिव होता है। तो यानी कि जैसे कॉन्टामाइंटेड फूड या कॉन्टामाइंटेड ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि दूषित भोजन या दूषित पानी पीने से भी आपको क्या हो सकता है? टाइफाइड पॉजिटिव हो सकता है। ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर हो सकते हैं। पर्सनल हाइजीन या फूड हाइजीन, यानी कि आप अच्छे से हैंड वॉश नहीं कर रहे हो, या पर्सनल हाइजीन यानी कि अपने आप को अगर स्वच्छ नहीं रख पा रहे हो, या फूड हाइजीन यानी कि आप भोजन में स्वच्छता नहीं रख रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको साल्मोनेला बैक्टीरिया हो सकता है। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, अगर आप इस प्रकार का पानी पी रहे हैं तो भी आपको साल्मोनेला बैक्टीरिया हो सकता है। या फिर आप दूषित सब्जी खा रहे हैं, या जैसे बाज़ार से आपने सब्जी खरीदी और आपने उसको वॉश नहीं किया, तो आप अगर ऐसी इस प्रकार की सब्जी अगर आप खा रहे हैं तो आपको क्या हो सकता है? ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर हो सकता है। अगर आप हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, अगर आप जैसे खाना बनाने से पहले या खाने से पहले आप अगर हैंड वॉश नहीं करते, यानी आप अपने हाथों को अच्छे से नहीं धोते, तो ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर कर सकता है। यानी पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना आपको बहुत ही आवश्यक है। अब इसके सिम्टम क्या है, इसके क्या लक्षण है, आपको क्या लक्षण दिखाई देंगे जब ये संक्रमण होगा? जैसे फीवर, जैसे यदि पेशेंट को लंबे समय से बुखार है, अगर आपका टेम्परेचर 104 डिग्री तक चला जाए, या फिर हेडेक रहे, यानी सर में दर्द रहना, या नोजिया एंड वोमिटिंग होना, भूख की कमी एंड कब्ज की समस्या हो जाए, तो कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है। कब्ज की समस्या हो जाती है, या कुछ लोगों को क्या हो जाता है? डायरिया हो जाता है। फीवर, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, एपेटाइट यानी भूख की कमी, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, डायरिया का मीन होता है दस्त लगना। अगर ये लक्षण अगर आपको दिखाई दें तो आपको ये बैक्टीरिया हो सकता है या टाइफाइड हो सकता है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, किस प्रकार की प्रॉब्लम होंगी? जैसे स्वेटिंग, पसीना आना। स्वेटिंग का मतलब होता है पसीना आना। चिल्स फीवर यानी बुखार के साथ में ठंड लगना। हेडेक, सर में दर्द। वोमिटिंग, रेड स्पॉट यानी कि बॉडी के ऊपर लाल दाने, पेन होना। डायरिया, कुछ लोगों में डायरिया भी हो सकता है, या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो ऐसे सिम्टम अगर आपको देखने को मिले तो आप उस पेशेंट की जांच करा के या इन्वेस्टिगेशन करा के आप पता लगा सकते हैं कि टाइफाइड पॉजिटिव है या नहीं है। ये बीमारी अब रहती कितने दिनों तक है? देखो, ये बीमारी आपके शरीर में 7 से 14 दिनों तक रहती है, और अगर आप अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं तो आपकी बॉडी में ये 3 से 4 सप्ताह तक रह सकती है। अब आता है कि बीमारी का प्रॉपर डायग्नोस कैसे किया जाए, यानी कैसे पता करें, कैसे कंफर्म करें कि हमें ये ही बीमारी है। तो इसके लिए एक टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट करवा के आप नेगेटिव पॉजिटिव का पता लगा सकते हैं कि टाइफाइड है या नहीं है। अब आता है इसकी ट्रीटमेंट के बारे में कि ट्रीटमेंट स्टार्ट कैसे करें। अगर कोई टाइफाइड का पेशेंट है और तो उसको अधिक मात्रा में पानी देना चाहिए, यानी कि एक दिन में 3 से 4 लीटर वाटर देना चाहिए। पानी पेशेंट को लेना चाहिए, पानी को उबाल कर उसे ठंडा करके या आप पेशेंट को दे सकते हैं। ये पेशेंट के लिए और भी सेफ होता है। इसके बाद में क्या देना चाहिए? जूस देना चाहिए, यानी कि फ्रेश फ्रूट जूस देना चाहिए। जैसे ऑरेंज का हुआ, कीवी का हुआ, लेमन का हुआ, तो इस प्रकार के जूस आप पेशेंट को दे सकते हैं। इसके बाद में क्या देंगे? नारियल, आप कोकोनट वाटर भी आप पेशेंट को दे सकते हैं। इसके बाद में आप क्या देंगे? सुदर्शन घनवटी, ये हर्बल टैबलेट्स हैं। आप पेशेंट को दिन में 2 या 3 टैबलेट, आप पेशेंट को कितनी टैबलेट दे सकते हैं? 2 या 3 टैबलेट इसकी दे सकते हैं। जिसको भी टाइफाइड हुआ है उसको ये टैबलेट लेना बहुत आवश्यक है। ये टैबलेट देना ही चाहिए। अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो सुदर्शन घनवटी की टैबलेट आपको दे सकते हैं। ये जंडू कंपनी की भी आती हैं, पतंजलि की भी आती हैं। ये काफ़ी हर्बल कंपनी है जो अलग अलग ये टैबलेट
बनाती हैं। इसके बाद में क्या देंगे, गिलोय घनवटी, दूसरा ये ज़रूरी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय घनवटी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्या काम करती है, पेशेंट की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और इसकी डोज क्या है, इसकी डोज है 1 टैबलेट या 2 या 3 टैबलेट आप मैक्सिमम आप पेशेंट को दे सकते हैं। इसके बाद में एंटीबायोटिक टैबलेट आती हैं, जैसे सिप्रोफ्लोक्सिन। ये बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है, तो उसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक का लेना बहुत आवश्यक है। जैसे सिप्रोफ्लोक्सिन, लियोफ्लोक्सिन, या फिर क्या दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन। क्या दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन। तो दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन दिन में 1 बार देनी है, लेकिन लियोफ्लोक्सिन या सिप्रोफ्लोक्सिन आप दिन में 2 बार दे सकते हैं, और एजिथ्रोमाइसिन को आप 1 बार दे सकते हैं। अगर एजिथ्रोमाइसिन को आपको 2 बार देनी है तो आप 250 mg की टैबलेट आप ले सकते हैं, जिसमें 6 टैबलेट आती हैं इस प्रकार से। तो अगर ये टैबलेट आप मॉर्निंग में दे रहे हो तो ये टैबलेट आपको इवनिंग में देना है। इस प्रकार आप 3 से 5 दिन तक आप ये दे सकते हो। अब आता है एंटीबायोटिक इंजेक्शन। अगर एंटीबायोटिक टैबलेट से पेशेंट ठीक नहीं होता है तो हमें आईवी ट्रीटमेंट देना होता है। इसका मोनोसेप 1 ग्राम या फिर 2 ग्राम के इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं, जिसको आईवी भी लगा सकते हैं और आईएम भी, दोनों तरीक़ों से लगाया जा सकता है। इसको अच्छे से डायलोट करके, अच्छे से मिक्स करके या ड्रिप में डाल के लगाया जाता है। तो इसके बाद आता है पीसीएम टैबलेट। इसके बाद पीसीएम टैबलेट आती है, अगर पेशेंट को फीवर है तो हम उसे पीसीएम टैबलेट दे सकते हैं। पीसीएम टैबलेट 500 mg में या 650 mg में दे सकते हैं। इसकी डोज है दिन में 2 बार या 3 बार। हम इस टैबलेट का ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस टैबलेट का ज़्यादा यूज करने से लीवर में दिक्कत हो सकती है, पेट में अल्सर हो सकते हैं, या किडनी में से रिलेटेड कोई भी समस्या हो सकती है। इसके बाद में आता है नेक्स्ट टैबलेट डोमपेरिडोम। अगर पेशेंट को वोमिटिंग की समस्या है तो हम उसे डोमपेरिडोम टैबलेट भी दे सकते हैं, जो 10 mg का आता है। इसकी डोज दिन में 1 या 2 बार दे सकते हैं, या तो 1 बार देंगे या 2 बार देंगे। और ये 10 mg का आता है, और ये जब देंगे जब पेशेंट को क्या हो, वोमिटिंग की समस्या हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें ये टैबलेट देनी चाहिए। इसके बाद आता है कैप्सूल जिंकोविट। जब पेशेंट टाइफाइड नेगेटिव हो जाता है, यानी पेशेंट टाइफाइड को रिकवर कर लेता है, तो उसको अगर उसके बाद वीकनेस फील होती है तो उसे मल्टीविटामिन कैप्सूल दे सकते हैं। लेकिन ये हमें टाइफाइड नेगेटिव होने के बाद देना है। कब देना है, टाइफाइड नेगेटिव होने के बाद। और ये 30 दिनों तक हम दे सकते हैं। कितने दिन तक दे सकते हैं, 30 दिनों तक। ये 30 दिनों तक दे सकते हैं, लेकिन देंगे जब पेशेंट का टाइफाइड नेगेटिव हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, या समझ में नहीं आया, या और कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी प्रकार की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा।